स्टूडेंट्स, दिस इज़ मी अनु, योर मैथ्स टीचर। आज मैं आपको थर्ड क्लास का फर्स्ट चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक करवाने जा रही हूँ, विच इज़ 10 ग्राम्स। ठीक है, लास्ट टाइम हमने पेपर फोल्डिंग सीखा था, अब है 10 ग्राम्स। 10 ग्राम्स में क्या है, देखिए ध्यान से सुनिए। अयान एंड हिज फ्रेंड मेक ब्यूटीफुल पेपर क्राफ्ट्स। क्या लिखा है? अयान एंड हिज फ्रेंड्स मेक beautiful paper crafts. Some children want to make decorative items using tiles, and each of them brings a square tile from their home. uh, these are the tiles जो वो लेके आए हैं। इन टाइल्स से उन्होंने कई तरह के 10 ग्राम्स बनाने हैं। Ayan's tile falls and break into pieces. ठीक है, उन्होंने क्या किया, पीसीज में कन्वर्ट कर दिया। द टाइल ब्रेक्स इनटू 7 पीसेज ऑफ डिफरेंट शेप्स, 2 लार्जर ट्रायंगल, ठीक है, 1 मीडियम साइज ट्रायंगल, 2 स्मॉल ट्रायंगल्स, 1 4-sided figure and 1 4-sided closed figure. It is different from a square and is called a parallelogram. जो इस तरीके की फिगर है वो हमारी होती है पैरेललोग्राम। ठीक है, दीज आर जस्ट 6 शेप विच इज़ द शेप ऑफ पीस दैट इज लेफ्ट। अयान पिक्स ऑल द 7 पीसेस एंड कलर्स देम। वो 7 के 7 पीसेस में क्या कर दिया, कलर कर दिया। और द चिल्ड्रन ट्राई टू मेक अ स्क्वायर टाइल विद दीज पीसेस। तो एक मतलब उन्होंने ट्राई किया स्क्वायर टाइल बनाने का इन पीसेस से। दे एंड अप मेकिंग डिफरेंट फिगर्स। 10 ग्राम का मतलब है कि आपके पास डिफरेंट टाइप्स की फिगर्स हैं। ठीक है, उससे आप किसी भी तरह की कोई भी फिगर बना सकते हैं। जैसे कि इन्होंने बनाया यहाँ पे कैंडल, अ हट, अ डक। ठीक है, वो होता है हमारे पास 10 ग्राम। फाइनली द चिल्ड्रन मेक अ स्क्वायर टाइल यूजिंग द ब्रोकन पीसीज। देखिए ध्यान से, यहाँ पे इन्होंने स्क्वायर टाइल भी बना दिया ब्रोकन पीसीज से। हमारे पास वही थे, 2 लार्ज ट्राइंगल्स थी, 2 स्मॉल थी, एक मीडियम साइज थी, एक पैरेललोग्राम था, एक स्क्वायर था। दिस 7 पीस सेट इज पॉपुलर पजल नोन एज 10 ग्राम। इसी को हम क्या बोलेंगे, 10 ग्राम। द चिल्ड्रन क्रिएट सम 10 ग्राम पजल्स फॉर द एग्जीबिशन। लुक एट 2 फिगर्स। The second figure has a foot. Two figures हैं, second figure has a foot, whereas first figure does not have any foot. Are these puzzle pieces parts of the same 10 grams square? तो जो यूज इसमें हुआ है, क्या वो इसमें यूज हुए हैं? ओके, नेक्स्ट है द 10 ग्राम इज एन ओल्ड चाइनीज पजल. The 7 flat shapes of the puzzles are called tens. The pieces of a 10 gram can be put together to form different and interesting shapes. ये डिफरेंट टाइप्स की शेप्स हैं जिसके साथ हम किसी भी तरह की फिगर्स बना सकते हैं। कॉल्ड 10 ग्राम्स, इनको हम टेंस बोलेंगे। और इन किसी भी तरह की शेप लेके उसमें हम बना सकते हैं किसी भी तरह के फिगर्स। अब ये 2 फिगर्स हैं आपके पास, इन 2 में आपको बताना है कि क्या जो हमारे पास ऊपर स्क्वायर्स थे, जितनी भी ट्रायंगल्स थी, क्या वो सारी यूज़ हो रखी हैं या नहीं। नेक्स्ट हमारा है एक्सरसाइज लेट अस ट्राई 1.4। आपके पास देखिए यहाँ पे ये दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 पीसीस दिए हुए हैं। तो इन्होंने कहा कि हाउ मैनी स्क्वायर्स आर देयर इन सेट 10 ग्राम सेट। स्क्वायर्स बताने हैं हमको। तो स्क्वायर आपको दिख रहा है, एक स्क्वायर है, ओनली 1 स्क्वायर।
ओके। नेक्स्ट, हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन 10 ग्राम? ट्राइंगल्स तो बहुत सारे हैं, 1 2 3 4 एंड 5। तो 5 हमारे क्या हैं यहाँ पे? ट्राइंगल्स हैं। अयान नंबर्ड ऑल द पीसीज ऑफ 10 ग्राम, नंबर दिए हुए हैं। ही क्रिएटेड सम शेप्स यूजिंग द पीसीज, नंबर ऑफ पीसीज आर शोन इन 10 ग्राम सेट, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। देखिए यहाँ पे अलग अलग तरह की फिगर्स बनाई हुई हैं, इसमें नंबर्स दिए हुए हैं। तो इसमें आपको नंबर्स देने हैं कि कौन सी वाली फिगर कहाँ पे लगी हुई है। अब टू स्मॉल फिगर्स हैं, ये मान लीजिए 2 स्मॉल ट्राइंगल्स है ये वाली, तो ये हमारा 2 हो गया, ये हमारा 4 हो गया। ये पैरेललोग्राम हो गया, ये हमारा 5 हो गया। थोड़ी सी बड़ी आई है तो हमारा ये 1 हो गया। बड़े वाली हमारी 6 और 7 एंड दिस इज़ 3। तो आप ऐसे इसको नंबर दे सकते हैं, ये आपकी एक्सरसाइज है, नॉर्मल सी चीज़ है कि जहाँ पे जो सी फिगर देख रखी है उसी का नंबर उसके अंदर डाल देना है। ट्राई टू मेक द गिवन शेप यूजिंग द 10 ग्राम पीसीज गिवन एट द बैक ऑफ योर बुक। ठीक है, कट एंड पेस्ट दैम इन योर नोटबुक, नाउ राइट द नंबर ऑफ एजेस एंड कॉर्नर ऑफ शेप। तो आपको एक मतलब शेप्स बनानी है, आपको 10 ग्राम पीसीज लेने हैं आपको, उसमें मतलब बैक टू योर बुक दे रखी होंगी, उसमें कट करनी है, पेस्ट करनी है कॉपी पे, और उसकी नंबर ऑफ एजेस एंड कॉर्नर बतानी है। नेक्स्ट हमारी है ड्रॉ 3D शेप्स। अब 3D शेप्स कैसे बनाई जाती हैं, 3D शेप्स होती क्या है, मैंने आपको स्टार्टिंग वाली वीडियो में बताया था कि 3D शेप्स हमारी होती है क्यूब, क्यूबॉइड और स्फीयर, सिलेंडर, और नेक्स्ट और क्या हो सकता है, लास्ट वन इज कॉन। ओके, तो आपको 3D शेप्स बनानी है। अयान एंड हिज फ्रेंड्स वांट टू पेंट अ ब्यूटीफुल सीनरी यूजिंग सॉलिड शेप्स, कैन यू आइडेंटिफाई द सॉलिड शेप इन द सीनरी? तो सॉलिड शेप्स बतानी है हमको इन सीनरी में। तो अब यहाँ देखिए, आप ये एक तरह का क्यूब बन रहा है हट के ऊपर, दिस इज क्यूबॉइड, सॉलिड शेप्स है ना हमारी, ये क्यूबॉइड। नेक्स्ट कॉन, स्फीयर, तो हर तरह की शेप्स है यहाँ पे। और सॉलिड शेप्स हमारी क्या होती हैं, 3D शेप्स होती है। सॉलिड शेप्स आर 3 डायमेंशंस, 3 डायमेंशंस होती हैं, विच इज़ लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, कि उसकी लेंथ भी उतनी होगी, जैसे कि ये लेंथ दे रखी है, ब्रेथ यानी कि चौड़ाई कितनी है, और हाइट यानी कि वो खुद कितना बड़ी फिगर है। ठीक है, तो सॉलिड शेप्स आर ड्रॉन ऑन अ फ्लैट सरफेस यूजिंग एन आइसोमेट्रिक डॉट शीट। तो आपके पास आइसोमेट्रिक डॉट शीट होगी, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग आपको सॉलिड शेप्स बनानी है। एन आइसोमेट्रिक शीट डिवाइड द पेपर इनटू स्मॉल ट्राइंगल्स मेड अप ऑफ डॉट्स और लाइंस। लेट अस ड्रॉ अ क्यूबॉइड यूजिंग एन आइसोमेट्रिक शीट ऑफ पेपर। एक चीज़ को आपने ध्यान में रखना है कि जो दो डॉट के बीच का डिस्टेंस होगा वो 1 यूनिट होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए स्टेप 1 क्या है, ड्रॉ अ रेक्टेंगल एज शोन टू फॉर्म द फ्रंट फेस ऑफ द क्यूबॉइड। फ्रंट फेस बनाना है हमें क्यूबॉइड का, तो हमने क्या किया, स्टार्टिंग की ही डॉट्स ले ली और यहाँ पे बना दिया। ठीक है, स्टार्टिंग की ही डॉट्स में यहाँ पे क्या कर दिया, बना दिया। उसके बाद हमने क्या किया, सेकेंड स्टेप में ड्रॉ स्लैंटिंग लाइंस ऑफ लेंथ 3 यूनिट्स फ्रॉम द 4 कॉर्नर्स ऑफ द रेक्टेंगल एज शोन। 4 तरह के कॉर्नर बना दिए, वो आगे फ्रंट से लेके इस साइड लेके चले गए हम। ठीक है, कॉर्नर्स बना दिए। उसके बाद क्या किया हमने, जॉइन द एंड्स ऑफ स्लैंटिंग लाइन, ऊपर वाली स्लैंटिंग लाइन को जॉइन कर दिया और उनके इसको जॉइन करते, देखिए इनको नेक्स्ट फिगर में। ठीक है, उसके बाद क्या किया, इन पीछे वाली को जॉइन कर दिया। तो ये हमारी क्या हो गई है, जॉइन द स्लैंटिंग लाइंस एज शोन टू फॉर्म बॉटम फेस ऑफ द क्यूबॉइड, दिस इज हाउ द फाइनल आइसोमेट्रिक स्केच ऑफ क्यूबॉइड लुक्स। तो आपको पता है अभी किस तरह से बनानी है उस चीज़ को, और आप बना सकते हैं। अब क्या आपने आप करना है, आपने
count the number of lines used to draw a cube and cuboid on an isometric dot grid. What is the relation between the edges and the number of lines used to draw a cube and cuboid? ओके तो आपने एजेस काउंट भी करनी है, बतानी भी है, और रिलेशन भी बताना है कि नंबर ऑफ लाइंस और एजेस के बीच में क्या रिलेशन है, क्यूब बना के और क्यूबॉइड बना के। नॉलेज में क्या कहते हैं कि एन आइसोमेट्रिक शीट डिवाइड द पेपर इनटू स्मॉल ट्रायंगल्स। स्मॉल ट्रायंगल्स बने होते हैं, ध्यान से देखिए आप, ये देखिए स्मॉल ट्रायंगल्स, ठीक है। तो स्मॉल ट्रायंगल्स में डिवाइड होते हैं, मेड अप ऑफ डॉट और लाइंस, and the three-dimensional shape can be drawn on an isometric dot paper using vertical, horizontal and slanting line, ठीक है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। तो पहले में आपको क्या बनाना है, क्यूब बनाना है, और क्यूब के लिए आपको पता है कि इक्वल डॉट्स लेके चलने पड़ेंगे हमें, जितनी यूनिट हम एक लाइन के अंदर लेके चल रहे हैं उतनी ही यूनिट हमें नेक्स्ट लाइन के अंदर लेके चलनी पड़ेगी, ठीक है। ड्रॉ अ क्यूब जिसकी डायमेंशन है 6 यूनिट्स, 6 यूनिट यानी कि लेंथ, एंड 4 यूनिट यानी कि ब्रेथ, एंड 3 यूनिट यानी कि हाइट ऑन द आइसोमेट्रिक डॉट शीट, ओके। ड्रॉ एन आइसोमेट्रिक स्केच ऑफ अ क्यूबॉइड बाय कंबाइनिंग 3 क्यूब्स ऑफ साइड 2 यूनिट्स प्लेस्ड साइड बाय साइड, यानी कि आपको क्यूब बनाने हैं जिसकी 2 यूनिट्स होंगी प्लेस्ड साइड बाय साइड। नेक्स्ट में आपको सिलेंडर बनाना है जिसके अंदर 5 यूनिट्स होंगी, ठीक है। 5 यूनिट्स के लिए 5 डॉट्स चलेंगे, ठीक है। सिलेंडर बनाना है तो हम यहाँ से सिलेंडर लेके चलते हैं, ठीक है। एंड ड्रॉ एंड आइसोमेट्रिक स्केच ऑफ कोन, कोन बनाना है आपको, और कोन तो इजी है। कोन बनाने के लिए क्या करेंगे बताएं। मतलब आपको रोड्स बना के कौन बनाने हैं, ठीक है। ये आपकी एक्सरसाइज है 1.5, एंड अगेन नेक्स्ट ऊपर जो मैंने आपको करवाई है 10 ग्राम वो है 1.4, और मैंने आपको इसके साथ ही भेज दिया है, तीनों की आंसर शीट भेज दी है। तो अगर आपको दिक्कत होती है तो आप आराम से बना सकते हैं। तो ये मैंने आपको 2 एक्सरसाइज इसलिए दिए हैं क्योंकि ये उसमें नंबरिंग देनी है और इसमें हमें डॉट्स बनाने हैं, तो नॉट अ बिग डील, बहुत ज़्यादा आसान है। आप ट्राई कीजिएगा, अगर नहीं होता है तो आंसर की में देख लीजिएगा एक बार। ओके, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे, बी सेफ एंड बी हेल्दी।